और जी सर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये आपकी आरटीपी नवंबर 18 का क्वेश्चन है। अच्छा क्वेश्चन है ये भी। स्काई लिमिटेड कीप्स नो स्टॉक रिकॉर्ड्स बट अ फिजिकल इन्वेंट्री ऑफ स्टॉक इज मेड एट द एंड ऑफ ईच क्वार्टर। अच्छा, फिजिकल इन्वेंट्री ऑफ स्टॉक इज मेड एट द एंड ऑफ ईच क्वार्टर एंड द वैल्यूएशन इज टेकन एट कॉस्ट। बहुत अच्छी बात है। कंपनीज ईयर ends on 31st March 18 and their accounts have been prepared to that date. Okay. Stock valuation taken on 31st March 2018 was however misleading and you have been advised to value the closing stocks as on 31st March 18 with the stock figure as on 31st December 17 and some other information being available to you. ठीक है। 31st March 2018 को जो भी इसकी स्टॉक की फिगर आ रही थी वो थोड़ी सी मिसलीडिंग है और आपसे कहा है कि यार आप कायदे से स्टॉक निकाल के बता दो। आपको इसके लिए 31 दिसंबर 2017 की स्टॉक वाली फिगर दी हुई है जो कि सही है एंड सम अदर इंफॉर्मेशन दी हुई है। ठीक, पहली चीज, कॉस्ट ऑफ स्टॉक ऑन 31 दिसंबर 17 एज शोन बाय द इन्वेंट्री शीट वाज 80,000 रुपए। जो आपकी इन्वेंट्री की शीट है उसमें 80,000 रुपए की कॉस्ट ऑफ इन्वेंट्री आ रही थी। ठीक है, तो हम एक काम करते हैं, एक रफ में यहां पर बनाते हैं। 80,000 रुपए हमारी है। ठीक है, On 31st December, stock sheet showed the following discrepancies. अच्छा, a page total of 5,000 has been carried to the summary sheet as 6,000 रुपए. A page total of 5,000 rupees has been carried to the summary sheet as 6,000 rupees. ठीक है, इन्वेंट्री की शीट थी, उसमें 5,000 का टोटल आ रहा था। अगले पेज पे गलती से उसको 6,000 कैरी फॉरवर्ड कर लिया गया, तो 1,000 जबरदस्ती एक्सेस में कैरी फॉरवर्ड कर लिया गया। तो 31 दिसंबर को ये जो 80,000 रुपए है इसमें 1,000 फालतू में जुड़ा हुआ है। ठीक है, समझो इस बात को। 31 दिसंबर 2017 को इन्वेंट्री शीट का टोटल 80,000 आ रहा है। ठीक है, लेकिन किसी एक पेज का टोटल जो कि 5,000 रुपए था वो अगले पेज पे 6,000 से कैरी फॉरवर्ड कर लिया। ठीक है, मतलब क्या हुआ, इस 80,000 में 1,000 एक्सेस टोटल लिख के आ रहा है, तो उसको माइनस करना पड़ेगा। इस 1,000 को माइनस करना पड़ेगा। ठीक, The total of a page had been undercast by 200 रुपए। किसी एक पेज का टोटल 200 रुपए से कम आ रहा है तो उसको ऐड करना पड़ेगा, प्लस 200 रुपए। ठीक, नेक्स्ट, इनवॉइस ऑफ परचेजेस एंटर्ड इन द परचेज बुक ड्यूरिंग अ क्वार्टर फ्रॉम जनवरी टू मार्च टोटल 70,000 रुपए। अच्छा डायग्राम नहीं बनाया मैंने, तो खाली खाली सा लग रहा था मुझे, सोच रहा था क्या हुआ। ये 31 दिसंबर 17, ठीक है ना, और ये है 31 मार्च 18, राइट। अच्छा, यहां से लेकर यहां तक जो परचेजेस हैं वो 70,000 रुपए की हैं। यहां से लेकर, हाँ, परचेजेस 70,000 रुपए की हैं। 70,000 रुपए की परचेजेस हैं, इसको आप ऐड करोगे। ठीक है, 70,000 रुपए की परचेजेस हैं, इसे आप ऐड करोगे। Out of this, 3,000 related to goods received prior to 31st December 2017. अच्छा, इनवॉइस आपने कर दी है, इनवॉइस आपने परचेजेस बुक में जनवरी से मार्च के बीच में एंटर की है। ठीक है, इनवॉइस ऑफ परचेजेस एंटर्ड इन द परचेजेस बुक ड्यूरिंग द क्वार्टर फ्रॉम जनवरी टू मार्च टोटल 70,000 रुपए। तो आपने 70,000 रुपए की इनवॉइस की एंट्री तो की है जनवरी से मार्च में, लेकिन ये जो उसमें से 3,000 रुपए है ये 31 दिसंबर से पहले ही मिल चुका था। तो अगर 31 दिसंबर से पहले ही ये मिल चुका था तो इस 80,000 रुपए में ये इंक्लूडेड होगा। ठीक है, तो हम लोगों ने 70,000 अगर पूरा का पूरा ऐड कर दिया तब तो गलती कर दी, 3,000 माइनस करो भाई। ठीक है, ये जो 3,000 है अगर ये दिसंबर से पहले ही आ चुका था तब तो मतलब ये 80,000 में इंक्लूडेड है ना। तो अगर हमने यहां पर पूरा का पूरा 70,000 ऐड कर दिया, मतलब हमने 3,000 एक्सेसिवली ऐड कर दिया, तो भैया 3,000 को माइनस कर दो। ठीक है, okay. Invoices entered in April 18 relating to goods received in March 18 totaled 4,000 rupees. ठीक है, तो इनवॉइस की एंट्री तो हम लोगों ने अप्रैल में की है, लेकिन ये 4,000 के गुड्स हमें मार्च में ही मिल गए थे। 4,000 के गुड्स हम लोगों को मार्च में ही मिल गए थे, तो आप मार्च में ऐड कर दो 4,000 रुपए। ठीक है, अगर मार्च में मिल गए तो 31 मार्च को ये गुड्स हमारे पास होंगे ना, तो इसको आप ऐड कर दो 4,000 रुपए। सेल्स इनवॉइस टू कस्टमर्स टोटल 90,000 फ्रॉम जनवरी टू मार्च। ठीक है भाई, माइनस कर दो, तुरंत माइनस करो, माइनस 90,000
सेल्स माइनस 90,000. Of this, 5,000 related to goods dispatched before 31st December 2017. Oh, तो ये तो 31st दिसंबर से पहले 5,000 रुपए का माइनस किया जा चुका था. मतलब 80,000 में 5,000 ऑलरेडी माइनस हो गया आया हुआ है. हमने जबरदस्ती माइनस कर दिया इसको, दोबारा से प्लस कर दो 5,000 रुपए. 31st दिसंबर 17 से पहले ही ये 5,000 रुपए के गुड्स डिस्पैच हो चुके हैं. तो जब 31st दिसंबर को इन्वेंट्री टेकिंग की होगी तो ये 5,000 रुपए के गुड्स तो इसमें नहीं इंक्लूडेड होंगे ना 80,000 में. तो हम इसको दोबारा से क्यों माइनस कर रहे हैं, डबल नेगेटिव कर रहे हैं. तो इसलिए एक बार इसको 5,000 रुपए ऐड कर दो. नेक्स्ट, गुड्स डिस्पैच टू कस्टमर बिफोर 31st मार्च बट इनवॉइस्ड इन अप्रैल टोटल 4,000 रुपीज. तो मार्च में ही दे दिए, तो मार्च में, लेकिन इनवॉइसिंग अप्रैल में हुई है, तो आप इसको मार्च से माइनस कर दो 4,000 रुपए से. हम लोगों ने गुड्स डिस्पैच तो मार्च में ही कर दिया, इनवॉइसिंग बाद में हुई है, तो आप इसको 4,000 रुपए से माइनस कर दो, क्योंकि 31st मार्च को तो है ही नहीं है गुड्स. ड्यूरिंग द फाइनल क्वार्टर, क्रेडिट नोट्स एट इनवॉइस वैल्यू ऑफ 1,000 रुपए हैड बीन इशूड टू कस्टमर्स इन रिस्पेक्ट ऑफ गुड्स रिटर्न्ड ड्यूरिंग दैट पीरियड. ठीक है, फाइनल क्वार्टर मतलब, फाइनल क्वार्टर का मतलब जनवरी टू मार्च. तो जनवरी टू मार्च में कस्टमर्स को 1,000 रुपए के क्रेडिट नोट्स दिए गए हैं. ठीक है, 1,000 रुपए के क्रेडिट नोट्स दिए गए, मतलब ये कस्टमर्स का सेल रिटर्न हुआ. ठीक है, ये हमारे लिए सेल रिटर्न है. तो अगर ये सेल रिटर्न है तो ये हमारी कॉस्ट की वैल्यू को बढ़ाएगा, सॉरी हमारी स्टॉक की वैल्यू को बढ़ाएगा. अगर ये सेल रिटर्न है तो सेल रिटर्न तो स्टॉक की वैल्यू को बढ़ाता है ना. अच्छा, हम लोगों ने 1,000 रुपए के क्रेडिट नोट्स इशू किए हैं, तो ये तो सेल वैल्यू पे होगा. ग्रॉस मार्जिन अर्न्ड बाय द कंपनी 25% ऑफ कॉस्ट. देखो यहां पर फिर से गलती की इसने, ग्रॉस मार्जिन कर दिया और 25% ऑफ कॉस्ट बोल दिया. ठीक है, तो हम 25% ऑफ कॉस्ट ही मानेंगे. 25% ऑफ कॉस्ट का मतलब हुआ 1/4 ऑफ कॉस्ट, मतलब 1/5 ऑफ सेल्स, मतलब 20%. ठीक है, 25% ऑफ कॉस्ट मतलब 20% ऑफ सेल्स. तो ये जो 1,000 रुपए के सेल रिटर्न हुआ है, ये जो 1,000 रुपए का सेल रिटर्न हुआ है, इसकी कॉस्ट कितनी होगी? ओ देखो यहां पर हम लोगों ने गलती कर दी. हम लोगों ने क्या गलती की कि ये जो सेल इनवॉइस टू कस्टमर 90,000 है और ये सब है ना, ये सारी वैल्यूज हम लोगों ने सेल वैल्यू पे ले ली, हम लोगों ने कॉस्ट वैल्यू पे ली ही नहीं है. कोई बात नहीं, इसको ठीक कर देते हैं. ये जो 90,000 रुपए है, यहां से ये हम लोगों ने गलत कर दिया ना. 25% ऑफ कॉस्ट, तो 20% ऑफ सेल्स माइनस करने के बाद कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड को कंसिडर करना है ना. कोई बात नहीं, फिर से देख लो आओ. अच्छा हुआ हम लोगों ने कोई फाइनल फॉर्मेट में लिखा नहीं था. देखो, सेल्स इनवॉइस टू कस्टमर्स टोटल 90,000 रुपए फ्रॉम जनवरी टू मार्च. ठीक है, तो 90,000 के कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड ऐड करो इसमें. 90,000 के कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड ऐड करो, तो 90,000 माइनस 20%, 90,000 माइनस 20% कम्स टू 72,000 रुपीज. ठीक है, तो 72,000 आपको माइनस करना होगा, 72,000 रुपीज. आई होप ये समझ में आ गया, ये मेरे से गलती हो गई थी. सेल्स इनवॉइस टू कस्टमर्स टोटल 90,000 फ्रॉम जनवरी टू मार्च 2018. तो जनवरी से मार्च में 90,000 रुपए का माल बेचा गया. ठीक है, तो इसको हम लोगों को माइनस करना होगा, लेकिन इसकी कॉस्ट ऑफ गुड्स माइनस करेंगे ना. तो हम लोगों के पास ये दिया हुआ है 25% ऑफ ग्रॉस प्रॉफिट ऑन कॉस्ट दिया हुआ है, राइट. तो 25% ऑफ कॉस्ट का मतलब हो गया 20% ऑफ सेल्स. तो 90,000 माइनस 20% आता है आपका 72,000 रुपीज. तो आपने यहां पर, हम लोगों ने यहां पर 72,000 माइनस कर दिया है, 72,000 माइनस किया है. अब आओ देखो फिर से. ऑफ दिस 5,000 रिलेटेड टू द गुड्स डिस्पैच्ड बिफोर 31st दिसंबर 2017. ठीक है, तो ये जो 5,000 की कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड है, ये 80,000 में ऑलरेडी माइनस हो चुका होगा. ये जो 5,000 की कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड है, ये 80,000 में ऑलरेडी माइनस हो चुका होगा. तो अब हमें यहां पर प्लस करना होगा. कितना प्लस करेंगे? 5,000 माइनस 20%, 4,000 रुपए. ठीक है, हम लोग करेंगे 4,000 रुपए प्लस करेंगे. ठीक है सर, 4,000 रुपए हम लोग प्लस करेंगे. कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड दिसंबर से पहले ही इसको बेच चुके हैं, तो अब इसको प्लस करेंगे 4,000 रुपए. गुड्स डिस्पैच टू कस्टमर्स बिफोर 31st मार्च 18 बट इनवॉइस इन अप्रैल टोटल 4,000 रुपीज. तो 4,000 हमें और माइनस करनी होगी, 4,000 हमें और माइनस करना होगा, लेकिन इसकी कॉस्ट क्या कॉस्ट करेंगे? तो 3,200 माइनस करेंगे, 3,200 माइनस करेंगे. ठीक है ना. तो 90,000 की गुड्स की कॉस्ट थी 72,000 रुपए, फिर 5,000 की कॉस्ट थी 4,000, और फिर 4,000 की कॉस्ट 3,200 रुपए. ठीक है, प्लस माइनस में कोई फर्क नहीं आएगा, बस हम लोगों ने सेल वैल्यू पे फिगर्स ले ली थी, तो अब हम लोगों ने उसको कॉस्ट वैल्यू पे दिखा दिया है. ठीक.
और कोई फर्क नहीं आया। नेक्स्ट, ड्यूरिंग द फाइनल क्वार्टर क्रेडिट नोट्स एट इनवॉइस वैल्यू ऑफ 1000 rupees has been issued to the customers in respect of goods returned in that period. ग्रॉस मार्जिन earned by the company is 25% of cost. तो ठीक है, जो ये सेल्स रिटर्न हुआ है इसको हमें अपने स्टॉक में ऐड करना होगा ना, तो 1000 की जो कॉस्ट है उसको हम लोग ऐड करेंगे, तो 1000 की जो कॉस्ट है उसको ऐड करेंगे, तो 1000 माइनस 20%, 800 रुपए का माल हम लोग ऐड कर देंगे। ठीक है, बस क्वेश्चन खत्म। तो 80,000 माइनस 1000 प्लस 200 प्लस 70,000 माइनस 3000 प्लस 4000 माइनस 72,000 प्लस 4000 माइनस 3200 प्लस 800, तो आपके स्टॉक की वैल्यू आ जाती है 79,800 रुपीज। ठीक है, 79,800 रुपीज। अब आप इसको प्रॉपर फॉर्मेट बना के लिख लेते हैं। ठीक है, हम लोग लिखते हैं कैलकुलेशन ऑफ वैल्यू ऑफ स्टॉक as on 31st March 2018, particulars रुपए। ठीक है, तो स्टॉक ऑन 31st December 2017 80,000। ठीक है, स्टॉक ऑन 31st December 2017 80,000। ऐड, पहले सारी ऐड वाली चीजें लिख लेंगे, उसके बाद सारी माइनस वाली चीजें लिखेंगे। तो ऐड में देखो ये 200 रुपए, ये क्या था, अंडर कास्टिंग था शायद, सबसे पहले तो अंडर कास्टिंग था ना। द टोटल ऑफ अ पेज हैज बीन अंडर कास्ट बाई 200 रुपए, यही तो था सबसे पहले। टोटल ऑफ अ पेज हैज बीन अंडर कास्ट बाई 200 रुपए। ठीक है, तो अब लिखो इसको यहां पर, ऐड अंडर कास्टिंग ऑफ अ पेज 200 रुपए। ऐड अंडर कास्टिंग ऑफ अ पेज 200 रुपए। ऐड अंडर कास्टिंग ऑफ अ पेज 200 रुपए। उसके बाद अच्छा हमारा 80,000 ये हो गया, ये हो गया 70,000 रुपए। 70,000 रुपए की परचेजेस थी ना, तो परचेजेस ऐड परचेजेस ड्यूरिंग 31st December 17 टू 31st March 18, 70,000 रुपए। ठीक, परचेजेस ड्यूरिंग 31st December 17 टू 31st March 18, 70,000 रुपए। परचेजेस ड्यूरिंग 31st December 17 टू 31st March 18, 70,000 रुपए, ये भी हो गया। उसके बाद ये 4,000 रुपए, ये 4,000 रुपए क्या था यार, Invoices entered in April 18 relating to goods received in March 18 totaled 4,000 rupees। अच्छा, तो बस purchases entered in April 18 but goods received on March, ऐसे कर दो, purchases invoiced in April but goods received in March, 4,000 रुपए। Purchases invoiced in April but goods received in March, 4,000 रुपए, ये भी डन। उसके बाद ये वाला 4,000 रुपए क्या था, ये तो शायद सेल से रिलेटेड था। ये ऑफ दिस 5,000 रिलेटेड टू द गुड्स डिस्पैच्ड बिफोर 31st December 17, तो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड बिफोर 31st December 17, cost of goods sold before 31st December 17, 1,000 नहीं, कितना, 5,000 रुपए ना, 5,000 माइनस 20% ऑफ 5,000, तो ये आएगा 4,000 रुपीज।
कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड बिफोर 31st December 17, 5,000 माइनस 20% ऑफ 5,000, 4,000 रुपीज. कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड बिफोर 31st December 17, 4,000 रुपए. तो ये भी हो गया. उसके बाद अभी 800, ये 800 क्या है? ये 800 मेरे ख्याल से सेल रिटर्न था. हाँ, ये क्रेडिट नोट्स एट इनवॉइस वैल्यू. तो कॉस्ट ऑफ सेल्स रिटर्न, कॉस्ट ऑफ सेल्स रिटर्न 1,000, 1,000 माइनस 20% ऑफ 1,000. ठीक है, तो 1,000 का 20% 800 रुपये आ गया. आई होप कोई और प्लस वाला नहीं था. ये भी हो गया. ठीक है ना. तो प्लस वाले सारे आइटम्स 80,000 प्लस 200 प्लस 70,000 प्लस 4,000 प्लस 4,000 प्लस 800, 1,59,000, 1,59,000. ₹1,59,000. ठीक है. अब आप लिखना शुरू करोगे लेस. लेस में देखो क्या क्या है. सबसे पहले ये 1,000, ये शायद मेरे ख्याल से ओवरकास्टिंग था. हाँ, 5,000 की जगह 6,000 कर लिया था ना. तो लेस ओवरकास्टिंग ओवर पेज 1,000 रुपीज. ओवरकास्टिंग ऑफ अ पेज 1,000 रुपीज. ओवरकास्टिंग ऑफ अ पेज टोटल कर दो, अंडरकास्टिंग ऑफ अ पेज टोटल कर दो. ठीक है. ओवरकास्टिंग ऑफ अ पेज टोटल 1,000 रुपीज. तो ये 1,000 डन. फिर ये 3,000 क्या था? ये रहा. Invoices of purchases entered in purchased goods from year. Out of this 3,000 related to goods received prior to 31st December 17. तो ठीक है. लेस में लिखो goods purchased received prior to 31st December 17. कितना अमाउंट था? 3,000 रुपए. गुड्स परचेज्ड रिसीव्ड प्रायर टू 31st December 17, 3,000 रुपए. गुड्स परचेज्ड रिसीव्ड प्रायर टू 31st December 17, 3,000 रुपए. ये भी हो गया. फिर 72,000 रुपए. 72,000 रुपए तो सेल्स थी अपनी. ठीक है ना. तो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड from 31st December 17 to 31st March 18, 72,000 रुपए. कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड फ्रॉम 31st December 17 to 31st March 18, 72,000 रुपए. कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड फ्रॉम 31st December 17 to 31st March 18, 72,000 रुपए. इसको भी टिक लगा दो. फिर बस एक ये लास्ट 3,200 बचा. ये क्या था भाई? याद नहीं है. ये रहा. गुड्स डिस्पैच टू कस्टमर्स बिफोर 31st March 18 बट इनवॉइस्ड इन April 2013, April 2018 अमाउंटेड टू 4,000. ठीक है. अच्छा, ये जो कॉस्ट ऑफ गुड्स है ना, आप ये इसको भी आप करोगे ना, ऐसे दिखाना पड़ेगा. 90,000 माइनस 20% ऑफ 90,000. ठीक है. उसके बाद कॉस्ट ऑफ क्या था, मैं फिर से भूल गया. कॉस्ट ऑफ गुड्स डिस्पैच टू कस्टमर्स बिफोर 31st March 18 बट इनवॉइस्ड इन April 18. कॉस्ट ऑफ गुड्स
dispatched, ए स्पेलिंग होती है डिस्पैच की, DISPATCHED। क्या हो रहा है मुझे आज? अरे, कॉस्ट ऑफ गुड्स dispatched before 31st March 17 but invoiced in April। ठीक है, ये आपका 5,000 था, कितना था? 4,000 था, आई गेस 4,000 था। तो 4,000 माइनस 20% ऑफ 4,000, 3,200। 1,000 प्लस 3,000 प्लस 72,000 प्लस 3,200 कम्स टू 79,200। 79,200। तो 1,59,000 माइनस 79,200 कम्स टू 79,800। 79,800। वैल्यू ऑफ स्टॉक as on 31st March 2018। वैल्यू ऑफ स्टॉक एज ऑन 31st March 2018 79,800। और तो कुछ बचा भी नहीं था ना, और हमारा ये भी आ ही गया है। ठीक है, तो वैल्यू ऑफ स्टॉक एज ऑन 31st March 2018, सिंपल था क्वेश्चन। डन।